महिला एवं बाल विकास। माननीय सदस्यगण, प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं को मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई है। 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,750 रुपये, 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रुपये और सहायिका को 7,900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक दरा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से सुधरकर 900 से अधिक हो गया है। महिला कर्मचारियों को घर के समीप ही काम करने की सुविधा देने के लिए ग्रुप सी व डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात करने के लिए नीति लागू की जाएगी। रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। युवा कल्याण एवं रोजगार। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्ष में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को ख़त्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची के 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना में माध्यम से 1 लाख मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। CET की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विदेशों में रोजगार पाने की इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। डंकी रूट की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाएगी। शिक्षा एवं कौशल विकास। माननीय सदस्यगण, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा देश व प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगले साल तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब युवाओं को भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का विकल्प मिला है। मेरी सरकार हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य के शीर्ष प्रांत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। आज हरियाणा भूस्थानिक
ज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी होने के लिए तैयार है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की प्रगति पर आधारित है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के तहत हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हर्षक के माध्यम से सरकार स्मार्ट, सामाजिक रूप से प्रभावशाली और समावेशी शासन के लिए जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके समुदाय केंद्रित पहलों को आगे बढ़ा रही है। सरकार एक सशक्त कार्य समूह और उद्योग भागीदारी के समर्थन से अपने स्वयं के उपग्रहों को डिजाइन करने और बनाने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रही है। नागरिक सहभागिता के प्रति हर्षक की प्रतिबद्धता के साथ हरियाणा टिकाऊ समुदाय केंद्रित निर्णय लेने के लिए तैयार है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी है। खेल। माननीय सदस्यगण, आज हमारे युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे युवा खेल जगत में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हमें गर्व है, कुछ ही दिन पहले पेरिस ओलंपिक में 2024 में कुल देश को मिले कुल 6 पदकों में से 4 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसके अतिरिक्त कांस्य पदक विजेता हॉकी की टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी शामिल थे। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 19 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। मैं अपनी व हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए मेरी सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राम स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाई जाएगी। हर ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए तक की खेल प्रोत्साहित राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। वीरों का सम्मान। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में वीर जवानों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई है।